देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। मित्रों, राम राम आप सभी को। मैं ज्योतिषाचार्य सूरज पांडे, सहायक अध्यापक, आप सभी का हमारे YouTube गोरक्ष नगरी चैनल के ज्योतिष दिशा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी मित्रों, आप सभी कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुतों को देखा कि जो है रक्षाबंधन के पर्व के उपलक्ष्य में तमाम प्रकार की भ्रांतियां, भ्रामक स्थितियां उत्पन्न हो गई, जिसके कारण हमें यह वीडियो बनाना पड़ा। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन, जो कि पूर्णिमा तिथि में मनाया जाता है, इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 2 दिन मिलने के कारण भ्रम की स्थिति बन गई है। क्योंकि जिस दिन पूर्णिमा लग रही है उसी दिन भद्रा भी लग जा रहा है। भद्रा के कारण जो है भ्रम की स्थिति बनी हुई है। खैर, भद्रा तो यहाँ है नहीं, भद्रा तो पाताल का है, उसका तो दोष लगना नहीं है, लेकिन भ्रम हो जाने के कारण उसका समाधान होना नितांत आवश्यक है। पूर्णिमा के तिथि में जो भद्रा लग रहा है वह पाताल का है। शास्त्र इस विषय में कहता है, स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले च धनागम मृत्युलोके जदा भद्रा सर्व कार्यम विनश्यति। अर्थात स्वर्ग का भद्रा जो है शुभदायी होता है, अब पाताल का जो भद्रा होता है वह धन को देने वाला, धन की वृद्धि करने वाला होता है। और मृत्युलोक का जो भद्रा होता है वह सभी कार्यों को नाश पहुंचाने वाला होता है, नष्ट करने वाला होता है। लेकिन यह जो पूर्णिमा तिथि पर भद्रा लग रहा है यह पाताल का है, इसलिए इसका दोष यहाँ नहीं लिया जाएगा। फिलहाल दिमाग में भ्रम हो जाने के कारण भद्रा समाप्ति के बाद रक्षाबंधन का यह पर्व मनाया जाएगा। हमारा पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ काल 11/8/22 दिन में 9:35 बजे से लग रहा है, और जिसका समाप्ति काल 12/8/22 प्रातः 7:17 तक है। इस बीच में, और जब पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है ठीक उसी समय भद्रा भी लग जा रहा है। भद्रा का प्रारंभ काल है 9:35 से आरंभ हो रहा है, जिसका समाप्ति काल 11/8/22 रात्रि 8:25 पर यह समाप्त होगा। और ठीक 8:25 के बाद रक्षाबंधन का यह महापर्व मनाया जाएगा।
भद्रा के विषय में निर्णय सिंधुकार भी कहते हैं कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी नृपम हन्ति ग्रामम दहति फाल्गुनी। यहाँ श्रावणी का तात्पर्य रक्षाबंधन से है और फाल्गुनी का तात्पर्य होलिका दहन से है, होलिकोत्सव से है। तो इस विषय में शास्त्रकार तो कह ही रहे हैं कि भद्रा कहीं का भी हो, इससे तो यही स्पष्ट हो रहा है भद्रा कहीं का भी हो उसका दोष लगता है, और भद्रा लगने की स्थिति में यह दोनों पर्व त्योहार भद्रा समाप्ति के बाद ही मनाना चाहिए। चूँकि यदि भद्रा काल में श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाता है और जो श्रावणी उपकर्म किया जाता है वह भद्रा काल में यदि किया जाए तो जो क्षेत्र के राजा होते हैं, वरिष्ठ जन होते हैं, नेता होते हैं, उनका नाश करने वाला होता है। और ऐसे ही होलिका दहन के भी विषय में बताया गया है, ग्रामम दहति फाल्गुनी। यदि भद्रा काल में होलिका दहन किया जाए तो पूरे वर्ष भर कभी न कभी कोई न कोई गांव बराबर जलता ही रहेगा, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम सभी को देखने को मिलता है। जहां लोग मुहूर्त का विचार नहीं करते हैं, बगैर भद्रा का विचार किए जो है होलिका दहन कर देते हैं, तो समय समय पे देखने को मिलता है कि फसल वर्षों वर्ष जो है जलता ही रहता है। कहीं 2 एकड़, कहीं 4 एकड़, इस तरह से सुनने को आता है कि फला जगह जो है खेत में पड़ा अनाज जल गया। यह सब जो है उसी का आक्षेप है। मित्रों, 11 तारीख दिन गुरुवार को रात्रि 8:25 पे जैसे ही भद्रा समाप्त हो रहा है, ठीक वैसे ही आप सभी अपनी बहनों से राखी बंधवाते हुए विजय का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह जो त्योहार है यह भाई बहन के प्रेमत्व का जो त्योहार है वह तो है ही साथ बहन भाइयों के हाथ में रक्षा बांध कर भाई के सर्वत्र विजय की कामना करती हैं। इसलिए इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मित्रों, इसी शंका के समाधान करने के लिए मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ था। अब पुनः अगले किसी त्योहार की शंका का समाधान करने के लिए निश्चित रूप से आप सभी के सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।